नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त हम हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र में और रुपौली विधानसभा की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। उपचुनाव को लेकर के सारे प्रत्याशी जो है जनसंपर्क अभियान जो है वह युद्ध स्तर पर चला रहे हैं। अभी हमारे पीछे आप ये गाड़ी देख सकते हैं, यह जो है राजद प्रत्याशी बीमा भारती जी की जो है गाड़ी है और गाड़ी पे आप देख सकते हैं महागठबंधन का झंडा है, कांग्रेस और राजद का। लगातार ये जनसंपर्क कर रही है और इस वक्त हम हैं तिनटेंगा क्षेत्र में, तिनटेंगा में है। तो हम जो है कैंडिडेट से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो जनसंपर्क जो कर रही है, जनसंपर्क में जो है क्या नतीजा जो है, क्या लग रहा है कि किस तरह से रुझान होने वाला है, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है महागठबंधन प्रत्याशी बीमा जी जो है लगातार जनसंपर्क अभियान एकदम युद्ध स्तर पर चला रही है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ग्रामीणों से जो है सुदूर गाँव में भी आकर के ये मिल रही है। क्या कुछ बातचीत लोग क्या कुछ सोच रहे हैं बीमा जी के बारे में, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या चाचा, क्या चाह रहे हैं बीमा भारती बने, फिर से बने? हाँ, और क्या कहेंगे। कितना खुश हैं बीमा जी? बहुत खुश हैं। इस बार उसका यहाँ जानते हैं कि मंडली का वती संख्या ज़्यादा है ना, ये जानते हैं ना। इस बार लालू जी आशीर्वाद दे करके भेजे हैं। हाँ। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश मंडल। कैलाश मंडल। पिता नाम वासुदेव मंडल, ग्राम तिनटेंगा, पोस्ट गोड़िया, जिला पूर्णिया, थाना टीकापट्टी। क्या लग रहा है? ये तो सभा है, हम सभा का क्षेत्र में आपके जो है नेता बीमा जी आई है। इस बार जो है राजद से टिकट लेकर के लालटेन छाप से आई है। हाँ, मालूम है। क्या नीतीश जी को नहीं दीजिएगा? जितने नहीं देंगे तब। हाँ, नीतीश जी को वोट दीजिएगा, तीर छाप को कि लालटेन को? किसी को देना है। नहीं, लालटेन चुनाव चिन्ह बदल गया है बीमा जी का। अच्छा, या पता है? पता तो नहीं है आप, इसका है लालटेन छाप है। हाँ, लालटेन छाप है। तो जनता के बीच में जो है लगातार जो है जनसंपर्क चल रहा है युद्ध स्तर पे और हम जो है कुछ और लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कि नाम भेले अपना का? परमानंद मंडल। परमानंद मंडल। हमरा सब तो शुरू से जब है सब बच्चा खाड़ो होड़लो छे तो यहाँ समझ वो खरीदे नहीं जाए वोट, बस सीधा इतने हम जाने छी। आरु की बोलबो तब आज नहीं वोट दिलो, जो सलाह साहब तखन वोट देने छी। जीप छाप निर्दलीय की बोले छो तुमरा? कई बारी जैसे कई कैंडिडेट भी यहाँ ढेरी हो गए, जदयू से भी है यहाँ पर कलाधर बाबू, कलाधर मंडल, और जैसे निर्दलीय भी जैसे उम्मीदवार आबि गए शंकर सिंह। कलाधर बाबू झूठो डेमी कैंडिडेट बोलो। क्या बोल रहे हैं? डेमी कैंडिडेट चलो। तो हम जो है बीमा जी से भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र जो है युद्ध स्तर पे जो घूम रही है ग्रामीण में, क्या कुछ लग रहा है? क्या मैडम, सबसे पहले तो आपको जो है महागठबंधन की तरफ से टिकट मिला है, सबसे ढेरों बधाई। एकदम आपको भी, जितने भी हमारे जनता है उसको भी प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से। और बहुत अच्छा है, रिस्पांस मिल रहा है, सभी जगह जा रहे हैं। बात था कि उस टाइम में जो है कि पार्टी चेंज हुआ था तो लोग को समझ में ना आया कि तीर में है कि लालटेन में है, तो इसलिए ऐसा हुआ था। इस बार हम लोग घूम घूम के सब महिला को समझा रहे हैं, सभी कार्यकर्ता घूम रहे हैं और इस बार लालटेन जलेगा रुपौली में। लालटेन जलेगा, लेकिन चुनाव के ही टाइम में आप पे जो है इस तरह से जो है मीडिया में जो है खबरें आ रही है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, मीडिया में खबर आ रही है कि जो है कि बेटा बीमा भारती का बेटा जो है कि ऐसे किया, घटना किया। ये तो राजनीति के तहत फंसाया गया, ये जांच का विषय है, अभी साबित नहीं हुआ है। को साबित करके दिखावे। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा बेटा ऐसे किया है, घटना किया है। इतना दिन से है, 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली का जनता ने मुझे सना प्यार दिया है और कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। आज हम पार्टी चेंज किए तो घटना होने लगा। हमारा बेटा इतना गुंडा हो गया, बड़का बदमाश हो गया, जो मर्डर करने वाला है, सुपारी लेने वाला हो गया है। यह राजनीति के तहत फंसाया गया है
जो हमारा पति है उसको भी फंसाया, बेटा को भी फंसाया। आप देखे होंगे कि एमपी के इलेक्शन में भी जो है कि उससे पहले जो है राजनीतिक तहत हमारा परिवार को जेल भेजा गया। उसमें भी हम इलेक्शन, हम दोनों माँ बेटी और कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़े, और इस बार भी वही रवैया फिर से किया, वही फिर दोबारा दोहराया है कि बेटा को भी फंसाया, पति को भी फंसा दिया है। लेकिन जनता समझ चुकी है, रुपौली का सब समझ रही है कि बीमा भारती को कितना परेशान किया जा रहा है, उसके परिवार को क्या परेशानी हो रही है, सब समझ चुकी है जनता। कहीं जो है आप अति पिछड़ा समाज से आती हैं, कहीं इस वजह से भी तो कहीं बहुत ज़्यादा तो गंगोता जाति से हम आते हैं, एक महिला है और इतना जो है कि आवाज़ उठाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, इसी कारण से इस तरह से किया जा रहा है कि बीमा भारती दब जाएगी, चुप हो जाएगी, डर जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बीमा भारती डरने वाली नहीं है, जनता के बीच रहने वाली है, जनता के बीच रहते हैं। हमारे सभी परिवार ने जनता का आज दिन तक सेवा किया है, जनता के साथ जो है कि कोई भी शिकायत नहीं हुआ है दिन तक मेरे परिवार में। आज राजनीति के तहत फंसाया है तो जनता खुद फैसला करेंगे इस बार। बीमा जी की जो है बेटी रानी भारती भी है और यह भी एक जनप्रतिनिधि है। तो जिस तरह से आपके भाई पे जो है एक घिनौना आरोप लग रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये राजनीति के तहत षड्यंत्र रच के फंसाया जा रहा है। और मेरा भाई 18 साल का है, आपसे भी छोटा है उम्र में, हाइट में लंबा होगा लेकिन बहुत छोटा है। उस बच्चा को अभी इतना ज्ञान नहीं है कि वो ज़मीन विवाद, भूमि विवाद में फंसे या किसी ब्रोकर से कांटेक्ट रखे, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही इलेक्शन आता है हमारे परिवार पे हमला कर दिया जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और बहुत तरीके का बात होता है। पिछले इलेक्शन में भी मेरे पिताजी, मेरे भाई को जिस तरीके से फंसाया गया, और मुझे लगता है कि रुपौली विधानसभा की जनता भी इस बात से वाकिफ़ है, समझ रही है किस तरीके से फंसाया गया है। और एक बार के लिए साइड रखें तो राजनीतिक मुद्दा अलग है, आप राजनीतिक मुद्दा पे बात करें तो वो सही है, आप अपना बात बता सकते हैं आप क्या करेंगे, लेकिन किसी के परिवार में घुसना, उसके बच्चे को टारगेट करना, ये बहुत घटिया और नीच लेवल का राजनीति कर रही है। और जो लोग कहते हैं कि उसका बेटा जो है ये कर दिया, हमको ये लगता है, पहले तो हम उनसे पूछना चाहते हैं उसका बेटा कितने साल का है, और अगर ये लग रहा है कि उसका बेटा किया है, आपको लग रहा है ये बात सही नहीं है, तो जांच का विषय है, जांच होगा, पुलिस जो भी होगा उस पर प्रक्रिया होगा, बहुत सारा प्रोसेस है। उसके बाद अगर मेरा भाई ही है तो अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलेगा। तो ये सब तो राजनीति के तहत है, और मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे उतर के लोगों को बात करना चाहिए अपने काम का, और अगर मतलब उनको बताना चाहिए कि अगर हम बनेंगे तो हम किस मुद्दा पे बात करेंगे। ये नहीं कि उसका बेटा ये कर दिया, उसका पति ये कर दिया, जबकि इस बात में कहीं से भी सच्चाई नहीं है। तो यही है। तो देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से चुनाव आते ही जो है तमाम तरह के आरोपों से घिर जाती है बीमा जी। कहीं ना कहीं इनको लेकर के जो बीमा जी का कहना है कि हमारे बेटे को जो है एक साजिश के तरह जब चुनाव आता है, कभी हमारे पति को फंसाया जाता है, कभी जो है हमारे बेटे को फंसाया जाता है। लेकिन युद्ध स्तर पर जब जनता के बीच घूम रहे हैं तो जनता से जो प्यार मिल रहा है, यह भी एक देखना जो है एकदम जो है इनके लिए जो है एकदम दिल भर जाता है। तो देखना दिलचस्प होगा। अभी तो चुनाव की सरगर्मी जो है तेज़ है, तो कहीं ना कहीं अभी 20 दिन तक हम आपको जो है तमाम खबरें दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।